प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। श्रद्धालुओं, संतान प्राप्ति के लिए घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा एक बार सुननी चाहिए। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में पुराणों में यह कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरि पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था और किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी और उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन अंत में वे पत्नी की जिद के आगे झुक गए। उन्होंने अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा से विवाह किया और उसे घर ले आए। घुष्मा अत्यंत विनम्र और सदाचारी स्त्री थी और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव की कृपा से थोड़े ही समय बाद उसके गर्भ से एक सुंदर और स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों ही अत्यंत प्रसन्न थे और उनके दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी कि इस घर में अब उसका कुछ भी नहीं है और सब कुछ घुष्मा का है। धीरे धीरे यह कुविचार उसके मन में बढ़ता गया। इधर घुष्मा का बालक भी बड़ा होकर जवान हो गया और उसका विवाह हो गया। एक दिन सुदेहा ने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला और उसके शव को उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। सुबह होते ही सबको इस घटना का पता चला। पूरे घर में शोक छा गया। सुधर्मा और उनकी पुत्र वधू फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में विसर्जित करने गई और जब वह लौट रही थी, उसी समय उसका पुत्र तालाब से निकलता हुआ दिखा और उसके चरणों में गिर पड़ा। उसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट हुए और घुष्मा से वर मांगने को कहा। भगवान शिव सुदेहा की घृणित करतूत से अत्यंत क्रोधित थे और अपने त्रिशूल से उसका गला काटने को तैयार थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप उसे क्षमा करें। मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी दोनों बातें स्वीकार कर लीं और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। उसी पुराणों में एक समय की बात है। नागपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और नगर के सभी लोग उसका बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी
वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक वर्ष सावन में भगवान शिव की व्रत पूजा करता था। सांझ काल में वह शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह व्यापार करते हुए आपको बहुत ही विधिवत पूजा करता है। सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से करता है। हे भगवान, आपको इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्म के अनुसार फल मिलता है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी ने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका बहुत अच्छा भक्त है। प्रत्येक वर्ष सावन में आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही चाहिए। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और यह भी बताया कि उसका पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान के वरदान से व्यापारी खुश तो हुआ, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सावन में विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने बाद उसके घर में एक अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं और बहुत धूमधाम से समारोह मनाया गया। हालांकि व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु का रहस्य पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम शिवा रखा। जब शिवा 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे काशी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने शिवा के मामा रूपचंद को बुलाकर कहा कि शिवा को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी छोड़ाओ। शिवा अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी शिवा और रूपचंद रात्रि में विश्राम करते थे, वहीं यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद वे एक शिव मंदिर के सामने बैठे थे। उस नगर के राजा की बेटी की शादी की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। तय समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि राजा को इस बात का पता चलने पर वे शादी से इनकार कर सकते हैं। इससे उसकी बदनामी भी हो सकती थी। वर के पिता ने शिवा को देखा तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से शादी करा दूं। शादी के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस बारे में शिवा और रूपचंद से बात की। रूपचंद ने धन के लालच में उनकी बात मान ली। शिवा को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी इंद्रा से शादी करा दी गई। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शिवा जब लौट रहा था तो सच छुपा नहीं सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी इंद्रा,
तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ था। मैं अब काशी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूं। तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर यह पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। राजा ने सारी बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर शिवा अपने मामा रूपचंद के साथ काशी पहुंच गया। शिवा ने गुरुकुल में पढ़ाई शुरू की। जब शिवा की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को शिवा अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार सोते समय ही शिवा की मृत्यु हो गई। सूर्योदय पर मामा ने शिवा को मृत देखकर रोना पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोग भी एकत्र हो गए और शोक व्यक्त करने लगे। मामा के विलाप करने की आवाज समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और पार्वती ने भी सुनी। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं। कृपया इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ कहा। अदृश्य रूप में आप शिवा को देख रहे हैं? तो पार्वती जी बोली, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वह वर्षों से सावन में आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को फिर से जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में वह लड़का जीवित होकर उठ बैठा और शिक्षा समाप्त करके शिवा मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां शिवा का विवाह हुआ था। उस नगर में भी शिवा ने यज्ञ का आयोजन किया था। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यह आयोजन देखा। राजा ने शिवा को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा शिवा और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन व वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। नगर में पहुंचते ही एक संदेशवाहक को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे शिवा के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी मित्रों के साथ नगर द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी इंदिरा को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सावन में सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सावन में सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं और यही व्रत विधिवत करने से आपकी भी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। श्रद्धालुओं, यह कहानी वर्षों पहले के एक नगर की ओर है जहां चंद्रसेन नामक राजा शासन करते थे। वह एक बहुत ही नेक दिल और अपनी प्रजा को खुश रखने वाले राजा थे। यदि किसी को कोई समस्या होती तो राजा तुरंत उसका समाधान कर देते थे। धन संपत्ति और अपार सम्मान के बावजूद
राजा की पत्नी दुखी रहती थी, क्योंकि वह लंबे समय से संतान प्राप्ति की आकांक्षी थी, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई थी। राजा भी इस दुख को महसूस करते थे, परंतु उन्होंने कभी इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और पूरे राज्य की सेवा में समर्पित रहे। एक दिन चंद्रसेन राजा के राज्य में एक सिद्ध साधु भ्रमण पर आए। वे गांव-गांव घूमकर लोगों से पूछने लगे कि वे कितने सुखी हैं। हर किसी का उत्तर एक ही था कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं और पूरी प्रजा को खुश रखते हैं। सबकी बात सुनकर साधु राजा के पास पहुंचे। राजा को प्रणाम करके साधु बोले, हे राजन, तुम्हारे राज्य में हर कोई खुश है। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे काम से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक टोकरी दे रहा हूं। ध्यान रखना, यह कोई साधारण टोकरी नहीं है। इसमें जो भी डालोगे वह चीज 1 से 2 बन जाएगी। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। राजा टोकरी लेकर सीधे रानी के पास पहुंचे और साधु की सारी बातें बताईं। राजा की बात सुनकर रानी ने अपने हाथ से एक कंगन उतारकर टोकरी में डाल दिया। देखते ही देखते कंगन 1 से 2 हो गए। यह देखकर राजा और रानी दोनों हैरान और खुश हुए। दोनों के मन में विचार आया कि अब राज्य में किसी चीज की कमी नहीं होगी और प्रजा की खुशी 2 गुनी हो जाएगी। इस टोकरी से हम अपनी प्रजा की और भी सेवा कर सकेंगे। कुछ दिनों बाद रामू नामक एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ राजा और रानी से मिलने आया। उसके साथ उसकी पत्नी और नवजात शिशु भी थे। रामू ने सबसे पहले राजा और रानी को प्रणाम किया और बताया कि वे उन्हीं के नगर के निवासी हैं। उन्होंने कहा, आपके संतान न होने का दुख हमसे सहा नहीं जा रहा है, इसलिए हम अपने इस शिशु को आपको देने के लिए आए हैं। इस वक्त से ही आप दोनों मेरे पुत्र के माता पिता हैं। रामू की बात पर राजा कुछ कह पाते, इससे पहले ही रानी ने नवजात शिशु को अपनी गोद में उठा लिया। रानी ने रेखा को धन्यवाद दिया। इन सब के बीच राजा कुछ कह नहीं पाए। राजा को पुत्र प्राप्ति की खुशी तो थी, लेकिन वे रामू और रेखा के लिए चिंतित भी थे। राजा को पता था कि संतान न होने से भी अधिक दुख उसे पैदा करके किसी को दे देने से होता है। इतने सब सोचने के बाद राजा कुछ देर बाद रानी को समझाते हैं कि हम किसी बच्चे को उसके माता पिता से अलग नहीं कर सकते हैं। राजा और रानी की बातें सुनकर रामू और रेखा ने हाथ जोड़कर पुत्र को रखने की प्रार्थना की। इस तरह राजा और रानी दोनों ही रामू और रेखा की बातें सुनकर हैरान हो गए। तब राजा ने सीधे रामू से पूछा, आखिर क्या बात है? तुम अपने बच्चे को अपने साथ रखने की बात सुनकर दुखी हो जाते हो। साफ साफ कहो, क्या परेशानी है? राजा की बातों का जवाब देते हुए रामू ने कहा, महाराज, हमें साफ बताया गया है कि अगर हमारा बच्चा 10 दिन हमारे पास रहेगा तो 11 दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज हमारे बच्चे को हमारे साथ 11 दिन हो गए हैं। अगर हम कल इसे अपने पास रखेंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा और रामू व रेखा को कुछ देर राजमहल में आराम करने के लिए कहा। फिर राजा भी इस बारे में सोचने के लिए अपने कक्ष में गए और रानी बच्चे को गोद में लेकर राजा के पीछे चलने लगी। कक्ष में पहुंचकर रानी ने राजा से पूछा, आप आखिर इतने परेशान क्यों हैं? तब राजा ने कहा, मेरे राज्य में रहने वाला कोई भी परिवार मुझे अपनी संतान देकर सारी जिंदगी रोता रहे, यह मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। राजा की बात सुनकर रानी भी इस बारे में सोचने लगी। तभी रानी ने कहा, क्यों ना हम इस बच्चे को टोकरी में डालकर 1 से 2 कर लें।
फिर इस बच्चे को हम रख लेंगे और दूसरे बच्चे को राजा को सौंप देंगे। राजा यह सुनकर खुश हो गए और जल्दी से बच्चे को टोकरी में रख दिया। टोकरी में रखते ही वो नवजात 1 से 2 हो गए। फिर रानी ने जिस नवजात को टोकरी में रखा था उसे उठाया और राजा ने दूसरे बच्चे को उठाया। अब दोनों बच्चे को लेकर राजा और रानी सीधे उस कमरे में पहुंचे जहां रामू और उनकी पत्नी आराम कर रहे थे। राजा ने अपनी गोद में लिए बच्चे को रामू को सौंपते हुए कहा, ये लो अपना बच्चा। राजा की बात सुनकर रामू और रेखा निराश हो गए। तभी राजा ने टोकरी के बारे में उन दोनों को बताते हुए कहा, अब ये बच्चा श्राप मुक्त हो गया है। आपके जिस बच्चे को श्राप मिला है वो रानी के पास है। आप दोनों इस शिशु को ले जाएं और इसकी अच्छे से देखभाल करें। राजा की पूरी बात सुनने के बाद रामू और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए और बच्चे को लेकर चले गए। राजा और रानी भी बच्चा पाकर खुश थे। उन्होंने खूब अच्छी तरह से बच्चे का पालन पोषण किया। वह बच्चा भी बद्धा होकर एक अच्छा राजकुमार बना और माता पिता व राज्य का नाम रोशन किया। तो श्रद्धालुओं, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद को दुख होने के बाद भी दूसरों की भलाई के बारे में सोचना ही इंसानियत और इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। श्रद्धालुओं, एक समय की बात है जब माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती हैं और उनसे कहती हैं, प्रभु, आज मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर जानने आई हूं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुम निश्चिंत होकर अपने 3 प्रश्न मुझे बताओ, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वो जीवन भर निसंतान रहती है। दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी दुखी जीवन जीती है और उसे कभी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान शिव माता पार्वती के 3 प्रश्न सुनकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरे मन से सुनूंगी। भगवान शिव ने कथा सुनाना आरंभ किया। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था जिसके 2 बेटे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। सेठ और उसकी पत्नी बहुत दुष्ट स्वभाव के थे। सेठ का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव के थे, लेकिन छोटा बेटा और उसकी पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। छोटी बहू अकेले ही घर का सारा काम करती थी और सबके कपड़े भी धोती थी। इतने सब करने के बाद भी सेठ की पत्नी और बड़ी बहू हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था, जबकि छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा उस पुत्री को लेकर छोटी बहू को ताने मारती रहती थी। फिर भगवान शिव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे देवी, अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी विस्तार से समझाता हूं, क्योंकि उसकी कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इस कथा को सुनो। सेठ की पत्नी का स्वभाव बहुत ही दुष्ट था, जिससे घर के सभी लोग बहुत परेशान थे। वह अपनी छोटी बहू रूपाली को भी बहुत सताया करती थी। रूपाली घर का सारा काम करती थी, लेकिन सेठ की पत्नी हमेशा उसे परेशान करती और डांटती रहती थी। एक दिन जब रूपाली घर में झाड़ू लगा रही थी, तो सेठ की पत्नी ने कहा,
इतनी देर हो गई, अभी तक झाड़ू नहीं लगाया। मैं मंदिर जा रही हूँ और जब तक लौटूंगी खाना तैयार होना चाहिए। आते ही मैं खाना खाऊंगी। रूपाली बेचारी घर की साफ सफाई करके खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी, मैं इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांटती और परेशान करती रहती है और कभी भी प्रेम से बात नहीं करती। इसी बीच दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। रूपाली ने सोचा कि अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ और लगता है कि मेरी सासू माँ आज जल्दी मंदिर से लौट आई हैं। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक साधु महाराज खड़े हैं। साधु महाराज ने कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन करा दो। रूपाली ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपको भोजन तो करा देती, लेकिन मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है, वे मुझे बहुत डांटेंगी। अभी वे मंदिर गई हैं और जल्द ही लौट आएंगी। यदि उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो मुझे बहुत मारेंगी, इसलिए आपको भोजन नहीं करा सकती। साधु ने कहा, बेटी, थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर रूपाली को दया आ गई और उसने कहा, महाराज, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूं। तो फिर साधु अंदर आ गए और रूपाली ने उन्हें भोजन दिया। साधु भोजन कर ही रहे थे कि अचानक रूपाली की सास मंदिर से घर आ गई। साधु को भोजन करते देख सास बोली, यह मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जहां हर कोई आकर भोजन कर सके। तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? यह कहते हुए सास ने साधु को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर रूपाली से कहने लगी, तूने साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है, तुझे पता नहीं? अब घर के लोग क्या खाएंगे? रूपाली डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था, इसलिए मैंने उसे भोजन दिया और मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। इतना गुस्सा क्यों होती हो? भोजन तो मैंने अपने हिस्से का ही दिया है। यह सुनकर सास ने गुस्से में आकर रूपाली को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जा, अब तुझे भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है, अब कभी मेरे घर मत आना। रूपाली दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु सास ने दरवाजा नहीं खोला। फिर रूपाली ने सोचा कि अब उसे अपने मायके ही जाना पड़ेगा। रूपाली अपने मायके जाने लगी और रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। भूखी प्यासी रूपाली मायके जा रही थी, तभी बारिश होने लगी। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई, लेकिन बारिश की बूंदें उसे भिगो रही थीं। उसने एक और बड़ा पेड़ देखा और बारिश से बचने के लिए उसके नीचे बैठ गई और रोने लगी। तभी उसे एक संत मिले। संत ने पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? रूपाली ने सारी बात बताई। संत ने कहा, वे लोग तुम्हें इसीलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। संत ने उसे एक पर्ची दी और कहा, इसमें लिखे उपाय को यदि तुम पूरी निष्ठा से करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहकर संत वहां से चले गए। रूपाली ने सोचा, यदि मुझे पुत्र हो जाएगा तो मुझे ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी इज्जत करेगी। बारिश बंद हो गई और रूपाली ने पर्ची को खोला और पढ़ा। पर्ची में लिखा था कि पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपने पति के बाएं ओर सोना चाहिए। मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिनों में स्त्री और पुरुष के मिलन से
पुरुष रोग प्राप्त होता है, इसलिए इन दिनों मिलन नहीं करना चाहिए। 5वें दिन मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है, 6ठे दिन मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है, 7वें दिन मिलन से बांझ पुत्री होती है और 10वीं रात्रि में मिलन करने से अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। और फिर उस पर्ची में लिखी सारी बातें पढ़कर रूपाली सोचने लगी, अब मैं इसी जंगल में रहूंगी। उसने जंगल में ही एक कुटिया बनाई और वहीं रहने लगी। कुछ समय बाद उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी जंगल में आ पहुंचा और कहा, तुम घर चलो। रूपाली ने उसे पर्ची में लिखी सारी बातें बताईं और कहा, अब मैं यहीं रहूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह सुनकर उसका पति भी उसके साथ जंगल में रहने लगा। मासिक धर्म के दौरान रूपाली ने मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और गर्भवती हो गई। सुबह स्नान करके रूपाली पूजा पाठ करने बैठी थी, तभी उसका पति लकड़ी काटने के लिए चला गया। फिर भयंकर तूफान आया जिससे उसकी झोपड़ी उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए रूपाली एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उस पेड़ पर 2 राक्षसियां रहती थीं जो उस समय बाहर गई हुई थीं। थोड़ी देर बाद वे दोनों राक्षसियां पेड़ पर आकर बैठ गईं और रूपाली नीचे बैठी रही। राक्षसियों ने आपस में कहा, चलो सोने के टापू पर चलते हैं। दूसरी ने पूछा, पर जाएंगे कैसे? पहली राक्षसी बोली, इस पेड़ को उड़ा देती हूं, इसी से चलेंगे। इतना कहकर वे दोनों राक्षसियां पेड़ पर बैठकर सोने के टापू की ओर निकल पड़ी और रूपाली भी पेड़ की जड़ पर बैठी होने के कारण उनके साथ उड़ने लगी। राक्षसियों को यह पता नहीं था कि पेड़ के नीचे एक औरत भी है। कुछ देर में वे दोनों राक्षसियां सोने के टापू पर पहुंच गईं। जब उन्हें भूख लगी तो वे शिकार करने के लिए पेड़ कर चली गईं। रूपाली ने भी पेड़ की जड़ से उतरकर सोने के टापू पर पैर रखा और देखा कि वहां सब सोना ही सोना है। उसने जल्दी से अपनी साड़ी के आंचल में जितना सोना भर सकती थी भर लिया और फिर दोबारा से पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद दोनों राक्षसियां शिकार करके वापस आ गईं और पेड़ के ऊपर बैठ गईं। फिर वे आपस में कहने लगीं, चलो अब यहां से चलते हैं, और पेड़ को लेकर वापस उसी स्थान पर पहुंच गईं। रूपाली तब तक चुपचाप पेड़ की जड़ पर बैठी रही जब तक वे दोनों राक्षसियां वहां से चली नहीं गईं। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। माता पार्वती ने कहा, जी प्रभु। तो भगवान शिव ने कहानी जारी रखी। कुछ देर बाद दोनों राक्षसियां वहां से चली गईं और रूपाली उस सोने को लेकर पेड़ के नीचे आ गई। उसने सोचा, मैं यह सारा सोना लेकर घर जाऊंगी, मेरी सास खुश हो जाएगी और मुझे परेशान करना बंद कर देगी, साथ ही मुझसे घर का काम भी नहीं कराएगी। जब रूपाली यह सोच ही रही थी तभी उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर वापस आ गया। उसने रूपाली से पूछा, इतना सारा सोना तुम कहां से लाई हो? रूपाली ने उसे राक्षसी वाली सारी बात बताई और कहा, चलो अब हम घर चलते हैं। उसका पति बोला, ठीक है, और फिर दोनों घर चले गए। घर पहुंचते ही रूपाली ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। इतना सारा सोना देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई और पूछने लगी, तुम इतना सारा सोना कहां से लाई हो? रूपाली ने अपनी सास को राक्षसी वाली सारी बात बताई। उसकी सास ने सारा सोना ले लिया और फिर कहने लगी, इतने सोने से क्या होगा?
जब वहां पर बहुत सारा सोना था तो तुझे और ज्यादा सोना लेकर आना था। इतना थोड़ा सोना क्यों लाई हो? रूपाली ने कहा, माँ जी, इतना सारा सोना तो है और लाती तो क्या होता। उसकी सास बोली, तुझे और ज्यादा सोना लाना था जिससे हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाती, फिर भी सोना खत्म ना होता। अब इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। रूपाली ने कहा, नहीं माँ जी, वहां मत जाओ, वहां जान का भी खतरा है। सास बोली, नहीं, मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुंच गई। वहां जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गई जहां कुछ दिन पहले रूपाली बैठी थी और राक्षसी उसे उड़ाकर सोने के टापू पर ले गई थी। थोड़ी देर पेड़ की जड़ पर बैठने के बाद दोनों राक्षसियां वहां आईं और उसी पेड़ पर बैठ गईं। फिर एक राक्षसी कहने लगी, आज सोने के टापू पर नहीं बल्कि नदी के किनारे चलते हैं, वहां पर मछलियां खाएंगे। इतना कहकर वह पेड़ को लेकर नदी की ओर चल दी। तभी उसकी सांस एकदम से बोल पड़ी, तुम दोनों पेड़ को सोने के टापू पर क्यों नहीं ले जा रही हो? तभी उन दोनों की नजर उसकी सांस पर पड़ी और उसकी सांस सोचने लगी, मैंने यह क्या बोल दिया? अब तो यह राक्षसी जान जाएगी कि इस पेड़ पर कोई और भी है। फिर उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक स्त्री बैठी है, तो दोनों ने पेड़ को जोर से हिलाया, जिससे उसकी सांस पेड़ से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब उसके घर वालों को उसकी मौत का पता चला तो सभी लोग वहां पहुंच गए। रूपाली कहने लगी, मैंने सासू मां को समझाया था कि वहां मत जाओ, फिर भी वह सोने के लालच में चली गई। अब उनके लालच का फल उन्हें मिल गया। श्रद्धालुओं, कहानी को आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, इस तरह उसकी सास की मौत हो गई, इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। कुछ समय बाद रूपाली को एक पुत्र हुआ और वह बहुत खुश थी। उसने अपने घर में एक दावत रखी जिसमें उसने बहुत से पंडितों और संत महात्माओं को भोजन कराया। सभी संत महात्माओं ने उसे आशीर्वाद दिया। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा रूपाली को ताने मारती थी, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मेरी कथा समाप्त हुई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह जीवन भर निसंतान रहती है? जो स्त्रियां संत द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत कार्य करती हैं, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। जो स्त्रियां अपने पति का आदर नहीं करती और उनसे हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं, उनके भी भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर और सम्मान करना चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के दुखी जीवन जीती है? जो स्त्रियां पति के होते हुए भी सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनती तथा पति की बात नहीं मानती और पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, वे समय से पहले विधवा हो जाती हैं। इसलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री पति के होते हुए भी दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है? जो स्त्रियां सुबह देर से उठती हैं, बिना स्नान किए भोजन बनाती हैं, पूजा पाठ नहीं करती और पति की बिना आज्ञा के कहीं भी चली जाती हैं, वे कभी सुखी जीवन नहीं जीती हैं। इसलिए एक पतिव्रता स्त्री को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान कर पूजा पाठ करके भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति आए। श्रद्धालुओं,
हम आज आपके लिए घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा और इससे संबंधित सभी जानकारियों का संपूर्ण इतिहास प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भक्तों, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो भगवान शिव को समर्पित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यह सभी हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान पर्यटकों को अत्यधिक सुख की अनुभूति होती है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का शिव मंदिर है जो एलोरा गुफाओं में स्थित है। इसे घृष्णेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान शिव की अलौकिक कथा से जुड़ा हुआ तीर्थ स्थल है। यदि आप भी भगवान शिव के इस चमत्कारी धाम और इसके प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। हम इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी सभी जानकारियां आपको देंगे और यह भी बताएंगे कि आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको आसपास के सभी तीर्थ और पर्यटन स्थलों की जानकारी भी देंगे। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की स्थापना की वास्तविक तिथि किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि यह मंदिर 13वीं शताब्दी से पहले निर्मित किया गया था। मुगल साम्राज्य के दौरान यह मंदिर उस क्षेत्र में स्थित था जिसे अब एलोरा गुफाओं के नाम से जाना जाता है। 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच हिंदू मुस्लिम संघर्षों के कारण यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। 16वीं शताब्दी के दौरान वेलूर के प्रमुख के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालूजी भोसले ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। हालांकि 16वीं शताब्दी के बाद मुगल सेना ने घृष्णेश्वर मंदिर पर कई बार आक्रमण किया। 1680 और 1707 के दौरान मुगल मराठा युद्ध में यह मंदिर फिर से क्षतिग्रस्त हुआ और अंतिम बार इसका पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। अब हम आपको इस मंदिर की संरचना के बारे में बताते हैं। प्रिय भक्तों, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पारंपरिक दक्षिण भारतीय वास्तुकला की सुंदरता को देखा जा सकता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में एक आंतरिक कक्ष और गर्भगृह है। यह संरचना लाल रंग के पत्थरों से बनी है और इसका निर्माण 14,400 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। मंदिर परिसर में 5 स्तरीय शिखर और कई स्तंभ हैं जो पौराणिक जटिल नक्काशियों से सजाए गए हैं। मंदिर परिसर की लाल पत्थर की दीवारें मुख्य रूप से भगवान शिव और भगवान शिव के 10 अवतारों को दर्शाती हैं। गर्भगृह में पूर्व दिशा की ओर शिवलिंग स्थित है और मार्ग में नंदीश्वर की मूर्ति भी देखी जा सकती है। अब आपको घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी बताते हैं। यह कहानी पति पत्नी सुधर्मा और सुदेहा से शुरू होती है। दोनों अपने वैवाहिक जीवन में अत्यंत खुश थे, लेकिन संतान सुख से वंचित थे और यह प्रमाणित हो चुका था कि सुदेहा कभी मां नहीं बन सकती। इसलिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घोषा के साथ अपने पति सुधर्मा का विवाह करवा दिया। समय के साथ घोषा के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, लेकिन धीरे धीरे सुदेहा ने देखा कि उसके पति का प्रेम और घर में मान सम्मान धीरे धीरे छिनता जा रहा है। यह देख सुदेहा के मन में ईर्ष्या के बीज अंकुरित होने लगे। एक दिन उसने मौके का फायदा उठाकर बालक की हत्या कर दी और उसके शव को तालाब में फेंक दिया। घोषणा, जो भगवान शिव की परम भक्त थी,
हर दिन सुबह उठकर 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती और फिर उन्हें एक ताल में विसर्जित कर देती थी। जब बालक की हत्या की खबर फैली तो चारों ओर हाहाकार मच गया, लेकिन घोषणा उस दिन भी रोज की तरह शांत मन से भगवान शिव के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती रही। जब वह शिवलिंग को तालाब में विसर्जित करने गई तो उसका पुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया और भगवान शिव ने भी घोषणा को दर्शन दिए। भगवान भोलेनाथ सुदेहा की इस हरकत से अत्यंत रुष्ट हुए और उसे दंड देने तथा घोषणा को वरदान देने के इच्छुक थे, लेकिन घोषणा ने भगवान भोलेनाथ से सुदेहा को माफ करने की विनती की और जन कल्याण के लिए भगवान शिव से वहीं निवास करने की प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ ने घोषणा की विनती स्वीकार की और शिवलिंग के रूप में वहीं निवास करने का मन बनाया। यह स्थान घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। भक्तों, आप शिरडी के बारे में तो जानते ही हैं कि यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। शिरडी से घृष्णेश्वर की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है। तो जब भी आपका उधर जाने का आयोजन बने, शिरडी साईं के दर्शन करते हुए घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और शाम 9 बजे बंद हो जाता है। श्रावण मास में जो अगस्त से सितंबर तक होता है, मंदिर सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में किसी भी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं है। यह मंदिर भी अन्य मंदिरों की तरह बिल्कुल मुफ्त है। आप आराम से प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक यहां आ सकते हैं और भगवान भोलेनाथ के घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के मनभावक दर्शन पा सकते हैं। यह मंदिर एक परम दर्शनीय स्थल है और मंदिर की यात्रा के बाद आप इसके नजदीकी पर्यटन स्थलों को भी घूम सकते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जाते जाते एक और छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजंता की प्राचीन गुफाओं के भी दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ के पर्यटन स्थलों में से एक भारतीय गुफा कला का सबसे उत्कृष्ट जीवित उदाहरण है। जनता की गुफाएं वाघुर नदी के किनारे पर एक घोड़े की नाल के आकार की चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। इस घोड़े की नाल के आकार के पहाड़ पर 26 गुफाओं का एक संग्रह है। इसके अलावा आप एलोरा की गुफाओं का भी आनंद ले सकते हैं। पास ही स्थित बीबी का मकबरा भी एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जहां आप घूमने जा सकते हैं। औरंगाबाद में दौलताबाद का किला, बौद्ध की गुफाएं और सिद्ध गार्डन भी दर्शनीय स्थल हैं। इन सभी पर्यटन स्थलों की यात्रा अवश्य करें। जब भी आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाएं, प्रेम से कहिए हर हर महादेव। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।